पास प्रेशर है गुड लगा था लास्ट लिमिट से और आपके पास फ्रीक्वेंसी से 9 10 से 14 15 से 19 20 से 24 25 से 29 30 से 34 25 से 39 frequency is 5 4 8 5 5 1 और इसकी तरह बेटा जी हमने मालूम करनी है फाइंड करेंगे इसका हमने क्या फाइंड करना है मीडियन हमने फाइंड करना है जो डेटा हमारे पास मौजूद है तो सबसे पहले हमने इस डेटा को क्या करना है तरतीब से लिख लेते हैं तरतीब से लिखने के लिए हमारे पास वही काम दोबारा अगेन क्लास लिमिट्स है तो इनको लिखें जी क्लास लिमिट्स आ गई हमारे पास 5 से 9 आगे 10 से 14 9 से 14 फिर 15 से 19 15 से 19 फिर 20 से 24 20 से 24 और फिर 25 से 29 29 फिर 30 से 34 30 से 34 फिर 35 से 39 25 से 39 ये हमारे पास क्लासेज है ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी चलिए फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है 5 आगे 4 8 8 8 5 8 5 8 2 2 1 1 चले अब हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि मीडियन का फार्मूला मीडियन का फॉर्मूला फार्मूला क्या है हमारे पास L L प्लस H H बाई F N ओवर है 2 माइनस माइनस C है तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो ये करना होता है क्या करना होता है N ओवर है 2 हमने फाइंड करना है तो लो जी नीचे हम करते हैं N ओवर 2 फाइंड करेंगे N मैंने आपको बताया था कि समेशन ऑफ किसका है फ्रीक्वेंसी F का यानी F का क्या है टोटल है Total. तो उसका टोटल करें जल्दी जल्दी से 5 और 5 और 4 9 9 और 8 17 17 22 और 5 27 और 2 29 और 1 30 ये आ गया आपके पास समेशन है F आ F तो भाई इसकी जगह आ गया आपके पास है 30 over 2 बाय 2 तो ये कितना आ गया 15 कितना आ गया 15 15 आपके पास आ गया अब हमने 15 को कंसीडर करना ही करना लेकिन उसके लिए फिर हमें दोबारा अगेन एक ये चीज फाइंड करनी है ये क्या है C से रात कम्युलेटिव cumulative frequency फ्रीक्वेंसी चलिए इधर हमने C फाइंड करना स्टार्ट किया कम्युलेटिव frequency फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये होता है जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल है सेम होती है नेक्स्ट में हम क्या करते हैं एडिशन करते जाते हैं ये 5 है प्लस इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड की ये क्या बन गया 9 ये 9 है इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड की तो क्या बन गया 17 क्या बना 17 उसके बाद 17 में ये फ्रीक्वेंसी ये 17 और ये 5 ऐड किया क्या आ गया 20 2 उसके बाद 22 में ये 5 ऐड किया 29 फिर 27 और ये 2 29 उसके बाद 29 और ये 1 उसमें ऐड किया कितना आ गया 30 याद रखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला डिजिट है वो आपके इसके समेशन के
सेम होना ये चाहिए। बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो उसका मतलब आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत है। अब हमें देखना ये है, ये दोनों चीजें निकालने के बाद कि अभी हमने जो n/2 निकाला है वो कितना है? 15 ये 15 इधर कौन सी लाइन में राइट आ रहा है? तो अगर देखें 15 इसके अंदर आ रहा है, 9 से 17 के दरमियान आ रहा है, तो आपने इस पूरी की पूरी जो लाइन है इसको क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लें या सर्कल कर लें। जब आपने सर्कल किया तो आप मुझे बताएं, आप इसमें से लोअर लिमिट कौन सी है? 15 लोअर लिमिट कौन सी है? एल पावर कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 8 फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 8 एस से मुराद होता है इंटरवल, एस से मुराद है इंटरवल। यानी कि इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है कितना है? 15 और 19 का 4 आ गया। n/2 आपने फाइंड कर लिया, c आपने फाइंड किया, ये c है ना, सिलेक्शन हो गया। तो c में ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने उससे ऊपर वाली लिमिट ले ली होती है, उससे ऊपर वाले लिमिट। चलो जी, अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे। हमने इधर किया, n की जगह आ गया 15 s की जगह क्या आया? 4 s की जगह 4 बाय फ्रीक्वेंसी 8 8 n/2 कितना है? 15 माइनस c मैंने आपको बताया 9 कितना? 9 चलो जी, आप करते हैं या क्या 15 प्लस 4 बाय 8, 15 में से लाएंगे और 15 में से 9 निकाल दे, कितने आगे पीछे? 6 है। कितने? 6 चलो जी, अगर ये 6 है इसमें मल्टीप्लाई है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास आ गया ये 15 है, ऐसे आ गया प्लस, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ऊपर वाले से, 6 4 जा 24 बाय 8 अब आ गया आपके पास 15, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 15 प्लस 3 तो कितना आ गया? 18 आपका क्या निकला? मीडियन 18 आपका मीडियन। तो ये सारा जो प्रोसीजर है किसका था? ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की पहचान क्या है कि उसमें क्लासेस दी होंगी, आपको फ्रीक्वेंसी उससे आपको पता चलेगा ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है। तो सबसे पहले हमने मेरा बेटा आपकी मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना है? n/2 निकालना है। n/2 निकालना है। जो n/2 निकलेगा फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। कौन सी निकालनी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? पहली फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बाकी नेक्स्ट उससे आगे वाले एडिशन करते जाते हैं तो आगे निकलती जाती है। तो लास्ट में जो इसकी निकलती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो समेशन f के बराबर होनी बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो क्वेश्चन है गलत। गलत। तो इस तरीके से आपने मेरा बेटा ये सारे टर्म याद कर लेंगे। एल से मुराद लोअर लिमिट एस से मुराद क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में दोनों का जो आपस में डिस्टेंस होता है। एफ से मुराद एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी। एम से मुराद समेशन ऑफ f यानी कि टोटल एफ का टोटल, और सी से मुराद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो मेरा बेटा ये आपका क्वेश्चन था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो आपने घर से साफ उत्तर दिया। चलो स्टॉप कर दिया। टॉपिक कौन सा है? मीडियम टॉपिक क्या है? मोड। मोड कौन सा है? मोड। मोड। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? डेफिनेशन करेंगे। मोड की डेफिनेशन है मेरा बेटा in a data the values which appears or occur most often is called मतलब सिंपल उसका बताने का मेरा बेटा मतलब ये है कि अगर आपको एक डाटा दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यूज दी हुई है। क्या दी हुई है? वैल्यूज दी हुई है। मिसाल के तौर पे वैल्यूज हमारे पास है 2 4 6 8 10, लेकिन उसका कहने का मतलब यह है कि उस वैल्यूज के अंदर वो वैल्यूज जो बार बार अगर होती है, जो बार बार मतलब जैसे 2 4 6 तो 2 4 मरतबा आ गया या 4 6 दफा आ गया, तो जो ज्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही है वो आपकी क्या है? मोड। अनग्रुप डाटा के अंदर जो वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है
बार बार रिपीट हो रही वो है। आपकी क्या है? मोड। मोड। सपोज करते हैं हमारे पास एग्जांपल इसके लेके चलते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है 75, 76, 80, फिर 80, फिर 82, 82, 82, 85। आप मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे जो वैल्यू ज्यादा है वो कौन सी है? 82, 82 और 80। 82। ये कितनी बार बार रिपीट हुई है? तीन बार रिपीट हुई है। तो जो अनग्रुप डाटा है उसके अंदर मोड का मतलब होता है वो वैल्यू आपने लेनी है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। तो इसका मतलब मोड क्या हुआ? 82 82। ये कौन सा डाटा है? अनग्रुप डाटा है। कौन सा डाटा है? अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटे के अंदर वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन के अंदर, बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है क्वेश्चन के अंदर, बार बार आ रही है, वो क्या होती है? अनग्रुप मोड। क्या होती है? मोड। होती है। चलिए अब इसी तरीके से मेरा बेटा ये था अनग्रुप की बात कर ली हमने। इसी तरीके से अब हम मोड जो है वो कैलकुलेट करेंगे किससे? ग्रुप डाटा की मदद से। ये कौन सा डाटा था? अनग्रुप। आप जो डाटा वो कौन सा लेंगे? ग्रुप डाटा की मदद से अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड का जो फार्मूला होता है बेटा जी ग्रुप डाटा के अंदर, वो फार्मूला होता है सिंपल। सबसे पहले काम वही है L प्लस FM माइनस F1। F नीचे होता है फिर FM माइनस F1, F फिर FM माइनस F2 और इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं हम इससे करते हैं। इसमें जो मेरा बेटा L होता है बिल्कुल सेम जैसे आपने मीडियन में पढ़ा है कि L से मुराद क्या होता है? L से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास लिमिट कर लें। लोअर क्लास है लोअर क्लास लिमिट। और इसी तरीके से F1 क्या होता है? F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये होती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात ना आपने याद रखनी, ग्रुप डाटा के अंदर ना जैसा कि हमने जब n/2 कैलकुलेट किया, n/2 मीडियन के अंदर तो जो आंसर आता है हम उस पूरी रो को क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन करते हैं। तो उसके अंदर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको अंडरलाइन कर रहे होते हैं वो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मॉडल क्लास। कौन सी होती है? मॉडर्न क्लास। कौन सी होती है? मॉडर्न क्लास। वो मॉडल क्लास होती है सारी जिसको हमने पूरी की पूरी क्लास से सेंटर कर रहे होती है। तो इसी तरीके से मेरा बेटा इसके अंदर जो होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल का मतलब होता है एक होता है प्रीसीडिंग का मतलब जो पहले आती है, प्रीसीडिंग है जो पहले आती है, मतलब यानी कि जो चीज हमने ऐसे पूरी रो को सेट किया है उससे मतलब सपोज करें एक ये जो इससे ऊपर वाली है ये कौन सी है? ये F1 यानी प्रीसीडिंग है। कौन सी है? प्रीसीडिंग। और जो इसको फॉलो कर रही है, जो इसको ये फॉलो कर रहे हैं आगे, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये कौन सी होगी? F2 क्यों करके ये क्या कर रही है? ये फॉलो कर रही है। F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास। समझ आ रही बात? तो इसी तरीके से मेरा बेटा एक जब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इससे क्या मुराद होता है? और क्लास इंटरवल है, क्लास है इंटरवल। अब हम इसी को दोबारा एक दफा रीड कर लेते हैं ताकि आपका काम खत्म हो जाएगा आज का। सबसे पहले मेरा बेटा आपके पास ग्रुप डाटा है, उसके अंदर फार्मूला FM माइनस FM। मैंने आपको बताया कि FM का क्या मतलब है कि जो चीज हम पूरी की पूरी एक ऐसे सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन कर रहे हैं। उस सिलेक्शन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होगी वो होगी
हमारी मॉडल, वो कौन सी होगी? मॉडल उस मॉडल से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी होगी? F1 प्रीसीडिंग होगी, F1 हो जाएगी। F1 हो और उससे जो नीचे वाली है वो कौन सी हो F2 हो जाएगी? जाएगी फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग लो जी, आज का हमारा काम यही तक है मेरा बेटा। कल इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे, इसको करेंगे।